मैं कहा करता हूं एक बात कि गुरु स्मरण, भगवत स्मरण, इनसे यदि आपको अवकाश मिल रहा है तो इसका मतलब है ठाकुर जी की कृपा नहीं है। एक दिन भी बिना भगवत स्मरण के यदि आपका निकलता है तो कोई तो चूक आपकी भक्ति में हो रही है, इसीलिए साल के कुछ दिन आपके संसार में व्यतीत हो रहे हैं। लेकिन प्रत्येक दिन भगवत स्मरण में व्यतीत हो, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। भक्तिमती मीराबाई पूजनीय क्यों है? जनाबाई पूजनीय क्यों है? हमारे तुकाराम जी, नामदेव जी, ये सब पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि इनके जीवन में चाहे जितनी विषम परिस्थितियां आई हों, चाहे जितनी विपरीतताएं आई हों, चाहे जैसा स्वभाव व्यवहार इनके जीवन में रहा हो, इन्होंने ठाकुर जी की स्मृति को त्याग नहीं किया। हम लोग कई बार अति प्रसन्नता में त्याग कर देते हैं और अति कष्ट में भी त्याग कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार अति प्रसन्नता भी भगवत विस्मृति करा देती है। अति भोग्य वस्तु यदि सामने आ जाती है, खाने की, पीने की, देखने की, पहनने की, तो भगवत विस्मरण हो जाता है। और कई बार जीवन में ऐसे संकट की घड़ी आ जाती है, तब भी हम भगवत विस्मृति हो जाती है, ठाकुर जी को भूल जाते हैं। लेकिन चाहे जैसी स्थिति आई हो जीवन में, मीराबाई ने ठाकुर जी को भूला नहीं, तुकाराम जी ने ठाकुर जी को भूला नहीं, जनाबाई ने ठाकुर जी का विस्मरण किया नहीं, इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए वो वंदनीय है। हमारे आपका जीवन भी ऐसा हो जाए कि प्रत्येक दिन भगवत स्मृति तो बने। अब आप ये सोचिए कि ठाकुर जी के नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए चाय हो गई है, रोज पीते हैं। ठाकुर जी के नाम में रुकावट हो जाएगी लेकिन चाय में नहीं होती। ठाकुर जी के स्मरण से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए दाल चावल हो गए। दाल चावल की इतनी महिमा कि वो नाम से भी ऊपर है, रोज पाया जाता है, ठाकुर जी का नाम नहीं पाया जाता। व्यक्ति ने बिना किसी गुरु की आज्ञा के रोज चाय पीने का नियम तो रख लिया, लेकिन गुरु की आज्ञा होते हुए भी कभी भगवत स्मरण का नियम नहीं बनाया, ठाकुर जी की स्मृति का नियम नहीं बनाया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है।